सीएम योगी के ऐलान के बाद भिंडगा में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन 2027 फतेह के लिए बूथ अध्यक्षों संग महामंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रेट श्रावस्ती न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती दौरे के बाद भिंडगा की राजनीति गर्मा गई है। सीताद्वार से मुख्यमंत्री द्वारा भिंडगा विधानसभा में बीजेपी का विधायक बनाने की अपील के बाद पार्टी संगठन चुनावी मोड में सक्रिय दिख रहा है। इसी क्रम में भिंडगा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में बूथ अध्यक्षों के साथ व्यापक रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, भाजपा नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क बढ़ाने और संगठन की पकड़ मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और 2027 में भिंडगा विधानसभा सीट जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्पित करेंगे। वहीं भाजपा नेता माधवी सिंह त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार श्रावस्ती के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और छात्र आंदोलनों को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना था कि हाल ही में हुई नीट परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और सांसद डिम्पल यादव पर भी टिप्पणी की और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय नकल माफिया और शिक्षा माफिया सक्रिय थे, लेकिन तब उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। अब केवल राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश के बाद भिंडगा में भाजपा संगठन की बड़ी सक्रियता ने यह संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मुकाबला अभी से तेज हो चुका है। अगर भिंडगा में भी बीजेपी का विधायक होता ना, तो श्रावस्ती में और भी बड़ी बड़ी योजनाएं आ सकती थी। ये कहां सपा वालों को कहां फुर्सत है विकास की पैरवी करने की? कहां पैरवी है? इनके सब लूट खसोट के अवैध धंधे तो पहले सरकार चौपट कर चुकी है। अब ये किसी प्रकार से अपने अनैतिक कारोबार को दुम दबा करके छुपे रहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है जो गलत। जैसा आपने खुद ही बताया कि आज यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। आज ये भिंडगा विधानसभा के हमने सभी बूथ अध्यक्षों को आज यहाँ बुलाया गया और एक तरह से एक सत्यापन भी हो गया कि हमारे सभी बूथ अध्यक्ष आए और कहीं ना कहीं उस सब में ये जोश भरने का काम किया गया है। सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी आए थे और एक तरह से जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ पर विजय का मंत्र इन सबको दिया गया है कि सब अपनी बूथ पर किस प्रकार तैयारी करें और इसमें एक तरह से 27 के चुनाव का बिगुल आज बज गया है और बहुत ही जोश है हमारे सभी बूथ अध्यक्षों में, सभी कार्यकर्ताओं में कि 27 में बहुत अच्छे बहुमत से इस सीट को निकाला जाएगा। 3 दिन से लगातार जो छात्र हैं वो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज की है और बच्चों के साथ बर्बरता की है। बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, मैं अपना पर्सनली आपको अपना बता दूं स्टैंड कि मैंने डिम्पल यादव जी को वहां पर जंतर मंतर पर संघर्ष करते देखा, सड़क पर उतरते देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस खुशी के साथ मुझे एक बहुत बड़ी टीस है। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले उनके पति अखिलेश यादव की सरकार थी, उनके ससुर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। पूरे उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का शिक्षा क्षेत्र में जो है उनका एक गिरोह बना हुआ था और उत्तर प्रदेश के बच्चे नकल माफियाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो सरकारी नौकरियां आवंटित होती थी उनकी सरकार में इन्हीं नौजवान बच्चों जिनके लिए वो लड़ रही हैं, उन सभी सरकारी नौकरियों में कोई भी दरोगा की भर्ती हो, एसआई की भर्ती हो या शिक्षा क्षेत्र में कोई भर्ती हो, तो सभी भर्तियां एक खास बिरादरी के लोगों की होती थी। ये पूरा जग जाहिर है। ऐसे में तो कभी मैंने उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखा कि वो कहीं पे आंदोलन करने के लिए उतरी हैं। उस समय क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है कम टैलेंटेड थे या उनकी योग्यता में कोई कमी थी या कोई खराबी थी? क्यों नहीं उस समय उन्होंने वो संघर्ष किया जब उनके यहाँ जंगल राज था?
अब जब त्रुटि सुधार ली गई है और जो नीट की परीक्षा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आखिरी बार संपन्न हुई है, तो ये गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे कि उस दौरान उन्होंने क्या किया था अपनी सत्ता के दौरान। तो जो जंगल राज चला गया है और जो कहे कि माफियाओं का तंत्र हट गया है, अपराधियों का तंत्र हट गया है, तो उसी जंगल राज को बुलाने के लिए वो परेशान है। ये विपक्ष का दर्द है, ये बच्चों का दर्द नहीं है। जो सत्ता से बाहर जनता ने उनको किया हुआ है, उस दर्द को वो जंतर मंतर पर दिखाने का प्रयास कर रही है। जो बर्बरता हुई, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस जिस तरीके से वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मार रही थी, पीट रही थी, और वहाँ वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस छोटी छोटी बच्चियों को घसीट रही थी, इस पर आप क्या? देखिए, बहुत सारे पक्ष इस विषय के हैं, इनमें उन बच्चों का दोष नहीं है। जो लोग इस राजनीति में अपना फायदा देख रहे हैं वो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा बस इतना ही मानना है। और मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि वो अपने आंखें खोलें और किसी के षड्यंत्र में के शिकार न हो, क्योंकि नीट का जो आखिरी एग्जाम हुआ है उस पर कोई त्रुटि, कहीं से कोई संदेह या कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। तो इस सरकार पर बच्चे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो पिछली जो भी सरकारें हुई हैं उन्होंने तो बच्चों का सिर्फ गला घोंटा है, उनका हक लूटा है, और माफियाओं के माध्यम से, शिक्षा के गिरोहों के माध्यम से, नकल माफियाओं के माध्यम से, नौकरी में आरक्षण के माध्यम से, या तमाम और भी कमियों के माध्यम से उन्होंने सिर्फ अपना जो है लक्ष्य पूरा किया है, जनता का भला नहीं किया है। इस पर माफी मांगेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, ये केंद्र सरकार के लोग समझें। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता नेता होने के नाते मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। विपक्ष आरोप बराबर लगा रहा है कि जो बीजेपी है वो सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि वो माफी तक नहीं मांग सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी त्रुटि को सुधार करके दोबारा एग्जाम ले लेना और सफलतापूर्वक एग्जाम को कंडक्ट करा लेना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना, इसको क्या कहते हैं आप? इसको किस लैंग्वेज में समझाया जाए? अपनी गलती को सुधार लेना और उसके अनुसार जो अपेक्षा है जनता की या बच्चों की, उसकी अपेक्षा के अनुसार सफल होना, साबित करके दिखाना कि नीट का एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं?